घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव। एक गहन और विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना। एक शाश्वत भारतीय परंपरा। भारतीय संस्कृति अपनी गहन और रहस्यमयी परंपराओं के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ हर छोटी से छोटी क्रिया के पीछे एक गहरा अर्थ और सदियों का ज्ञान छिपा होता है। ऐसी ही एक अत्यंत सामान्य फिर भी महत्वपूर्ण परंपरा है सुबह सवेरे उठकर घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करना। भारत के लगभग हर कोने में, गांवों से लेकर शहरों तक, आज भी लाखों घरों में दिन की शुरुआत इसी पवित्र क्रिया से होती है। एक गृहिणी या घर का कोई सदस्य सूर्योदय से पहले या उसके तुरंत बाद एक लोटे में जल लेकर अपने घर की देहरी और उसके आसपास की जमीन को सींचता है। यह दृश्य जितना सहज और सरल दिखता है, इसके पीछे छिपे अर्थ उतने ही गहरे और बहुआयामी हैं। क्या यह केवल धूल मिट्टी साफ करने का एक तरीका है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस विस्तृत लेख में हम इसी प्रश्न की तह तक जाएंगे और इस साधारण सी दिखने वाली प्रथा के असाधारण महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। हम इसके ऐतिहासिक, धार्मिक, ज्योतिषीय, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दरवाजे पर पानी का एक छोटा सा छिड़काव कैसे हमारे जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और स्वास्थ्य का संचार कर सकता है। यह महज एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जो प्रकृति और आध्यात्मिकता के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें। किसी भी परंपरा को समझने के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना आवश्यक है। घर के द्वार पर जल छिड़कने की प्रथा कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी वैदिक और पौराणिक संस्कृति में समाहित हैं। वैदिक साहित्य में शौच अर्थात स्वच्छता और शुद्धि को अत्यंत महत्व दिया गया है। यह शुद्धि केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और वातावरणीय भी होती थी। घर को एक मंदिर के समान माना जाता था और उसका मुख्य द्वार उस मंदिर का प्रवेश द्वार। जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश से पूर्व हाथ पैर धोकर शुद्धि की जाती है, उसी प्रकार घर रूपी मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए उसके द्वार को शुद्ध करना आवश्यक माना गया। जल को वेदों में सबसे पवित्र शुद्धिकारक तत्व माना गया है। आपो हिष्ठामयो भुवः, ऋग्वेद जैसे मंत्र जल की शुद्ध करने और सुख प्रदान करने की क्षमता की स्तुति करते हैं। अतः सुबह सवेरे जब पूरा वातावरण शांत और सात्विक होता है, उस समय जल के छिड़काव से घर के प्रवेश स्थल की भौतिक और ऊर्जात्मक दोनों प्रकार की शुद्धि की जाती थी। भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ अतिथि देवो भव है, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। प्राचीन काल में सुबह के समय साधु, सन्यासी और भिक्षुक भिक्षा के लिए आते थे। घर के द्वार को साफ सुथरा और जल से सींचा हुआ रखना आने वाले अतिथि के प्रति सम्मान का प्रतीक था। यह एक मूक निमंत्रण था कि यह घर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। साफ और शीतल जमीन पर अतिथि के पैर पड़ते थे तो उन्हें भी एक सुखद अनुभूति होती थी। यह प्रथा केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति के अन्य जीवों जैसे गाय, पक्षी और चींटियों के लिए भी थी। सुबह सुबह पानी छिड़कने से जमीन की गर्मी शांत हो जाती थी और प्यासे पक्षियों और चींटियों को पीने के लिए जल मिल जाता था। यह सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में लगे रहना के सिद्धांत का एक व्यावहारिक रूप था। भारत में लोक परंपराओं का भी गहरा प्रभाव रहा है। कई समुदायों में यह माना जाता है कि घर की देहरी, चौखट पर कुल देवता और ग्राम देवता का वास होता है। वे घर के प्रहरी होते हैं और बाहरी नकारात्मक शक्तियों से घर की रक्षा करते हैं। सुबह सवेरे जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध करके हम एक प्रकार से अपने अदृश्य रक्षकों को सम्मान देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि वे पूरे दिन हमारे घर और परिवार की रक्षा करें। इसके बाद ही देहरी की पूजा और रंगोली बनाने जैसी अन्य क्रियाएं की जाती थीं, जो इसी सम्मान और स्वागत की भावना का विस्तार थीं। पौराणिक कथाएं जल के महत्व से भरी पड़ी हैं। गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण, समुद्र मंथन और विभिन्न नदियों की उत्पत्ति की कथाएं जल को जीवन और दिव्यता का स्रोत बताती हैं। जल को वरुण देव का प्रतीक माना गया है। घर के बाहर जल का छिड़काव एक प्रकार से वरुण देव और अन्य प्राकृतिक शक्तियों का आह्वान और धन्यवाद ज्ञापन है, जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है। यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सरल दैनिक अनुष्ठान है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। इस परंपरा का सबसे प्रबल पक्ष इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जो लोगों की आस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह विभिन्न मान्यताओं का एक सुंदर संगम है। माँ लक्ष्मी का आगमन और स्वागत। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है।
यह एक प्रबल मान्यता है कि मां लक्ष्मी का वास स्वच्छ और पवित्र स्थानों पर ही होता है। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी सूर्योदय के समय पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जो साफ सुथरे और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। यदि मुख्य द्वार और उसके आसपास का क्षेत्र गंदा, अव्यवस्थित और अंधकारमय हो, तो यह माना जाता है कि लक्ष्मी जी वहां से अप्रसन्न होकर लौट जाती हैं। इसके विपरीत, सुबह सवेरे उठकर जब घर का द्वार जल से धोकर शुद्ध किया जाता है, तो यह मां लक्ष्मी के लिए एक स्वागत का संकेत होता है। जल का छिड़काव उस स्थान की सभी नकारात्मकताओं और अशुद्धियों को धो देता है, जिससे एक पवित्र और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो कहती है, हे मां, हमारा घर आपके स्वागत के लिए पवित्र और तैयार है। कई लोग जल में हल्दी या फूल मिलाकर भी छिड़कते हैं, जो इस स्वागत को और भी अधिक सम्मानजनक बना देता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। रात के समय जब तामसिक प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं, तो घर के बाहर और आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचय हो सकता है। सुबह का समय, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से सबसे सात्विक और सकारात्मक होता है। इस पवित्र समय में जब हम घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं, तो यह कई तरह से काम करता है। पहला, जल में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा को शुद्ध करने और संतुलित करने की क्षमता होती है। यह रात भर में जमा हुई नकारात्मक या स्थिर ऊर्जा को भंग कर देता है। दूसरा, मुख्य द्वार घर में ऊर्जा के प्रवेश का मुख्य बिंदु है। जब यह स्थान स्वच्छ और जल से अभिसिंचित होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की ताजगी, सकारात्मक और प्राणवान ऊर्जा बिना किसी बाधा के घर में प्रवेश करती है। यह ऊर्जा घर के निवासियों के स्वास्थ्य, मन और भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तीसरा, जल छिड़कने के बाद अक्सर रंगोली बनाई जाती है। यह माना जाता है कि जल और रंगोली मिलकर घर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच का निर्माण करते हैं, जो दिन भर नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। ग्रहों की शांति और ज्योतिषीय लाभ। ज्योतिष शास्त्र में भी इस क्रिया का विशेष महत्व बताया गया है। जल का संबंध मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। चंद्रमा मन का कारक है। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर या पीड़ित हो, तो व्यक्ति को मानसिक अशांति और तनाव का सामना करना पड़ता है। सुबह जल का छिड़काव करने से चंद्रमा को बल मिलता है, क्योंकि शीतल जल मन को शांत करने का प्रतीक है। यह क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अवचेतन मन को शांति और शीतलता का संदेश देती है। इसी तरह शुक्र ग्रह भौतिक सुख, समृद्धि और लक्ष्मी के कारक हैं। एक स्वच्छ और सुंदर घर शुक्र को प्रसन्न करता है। सुबह सवेरे घर के द्वार को जल से धोकर सुंदर बनाना शुक्र ग्रह को आकर्षित करने का एक उपाय है। घर की देहरी या मुख्य द्वार को ज्योतिष में राहु का स्थान भी माना गया है। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम और बाधाएं पैदा कर सकता है। का छिड़काव राहु के उग्र और नकारात्मक प्रभाव को शांत करने में मदद करता है और राहु द्वारा उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। पितरों का तर्पण और आशीर्वाद। एक सामान्य मान्यता यह भी है कि हमारे पूर्वज अदृश्य रूप में हमारे आसपास रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सुबह के समय द्वार पर जल छिड़कना एक प्रकार से अपने पितरों को भी जल अर्पित करने जैसा है। यह उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे परिवार में सुख, शांति और वंश वृद्धि होती है। पंचमहाभूतों का संतुलन। भारतीय दर्शन के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 महातत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। घर भी इन पंचतत्वों का एक सूक्ष्म रूप है। घर के मुख्य द्वार पर सुबह जल तत्व का छिड़काव जमीन, पृथ्वी तत्वों पर किया जाता है। यह क्रिया पृथ्वी और जल तत्व के बीच एक संतुलन स्थापित करती है। सुबह की ताजी हवा, वायु तत्व, जब इस गीली सतह से टकराती है, तो वातावरण में एक विशेष शीतलता आती है। सूर्य की पहली किरणें, अग्नितत्पाता, इस तत्व जब इस जल पर पड़ती हैं, तो एक दिव्य आभा का निर्माण होता है। यह सब विशाल आकाश तत्व के नीचे होता है। इस प्रकार यह छोटी सी क्रिया घर के प्रवेश द्वार पर पंचमहाभूतों का एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाती है, जो घर के समग्र वास्तु और ऊर्जा के लिए अत्यंत शुभ होता है। वैज्ञानिक और व्यावहारिक लाभ। जो लोग आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण में विश्वास नहीं करते,
उनके लिए भी इस परंपरा के कई ठोस वैज्ञानिक और व्यावहारिक लाभ हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य, यह इस प्रथा का सबसे स्पष्ट और सीधा लाभ है। रात भर में घर के बाहर धूल, गंदगी, सूखे पत्ते और कीड़े मकोड़े जमा हो जाते हैं। पानी का छिड़काव इन सभी धूल कणों और गंदगी को बैठा देता है और सतह को साफ कर देता है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हवा में धूल के कण बहुत अधिक होते हैं। पानी छिड़कने से ये कण जमीन पर बैठ जाते हैं, जिससे स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार होता है और सांस के माध्यम से ये कण घर के अंदर नहीं जा पाते। यह अस्थमा और एलर्जी के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही गंदगी और धूल में पनपने वाले बैक्टीरिया और वायरस का भी सफाया हो जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। तापमान का नियंत्रण, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। सुबह सवेरे घर के बाहर पानी छिड़कने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। जब पानी वाष्प में बदलता है तो वह अपने आसपास की सतह और हवा से गर्मी सोख लेता है। इससे घर का प्रवेश द्वार और आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है। जब ठंडी हवा घर के अंदर प्रवेश करती है तो वह घर के तापमान को भी कुछ हद तक कम कर देती है। यह एक तरह का प्राकृतिक और बिना बिजली का एयर कंडीशनर है। कीट पतंगों से बचाव, कई कीड़े मकोड़े, विशेषकर चींटियां, सूखी और धूल भरी जमीन पर अपना रास्ता बनाते हैं। सुबह जमीन को गीला कर देने से उनका रास्ता बाधित होता है। चींटियां अक्सर एक कतार में चलती हैं और अपने पीछे एक रासायनिक निशान छोड़ती हैं। पानी का छिड़काव इस निशान को धो देता है, जिससे दूसरी चींटियां उस रास्ते पर नहीं आ पाती और घर के अंदर उनका प्रवेश रुक जाता है। यह रासायनिक कीटनाशकों का एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मानव मन पर दैनिक क्रियाओं और अनुष्ठानों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सुबह दरवाजे पर पानी छिड़कना एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अभ्यास भी है। इस कार्य को रोज सुबह करने से जीवन में एक अनुशासन और सकारात्मक दिनचर्या स्थापित होती है। जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक पानी छिड़कता है तो वह वर्तमान क्षण में होता है। यह एक प्रकार का ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास है, जो तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। एक साफ सुथरा और शीतल प्रवेश द्वार देखकर मन में स्वतः ही एक ताजगी और प्रसन्नता का भाव आता है, जो दिन भर के लिए एक सकारात्मक लय निर्धारित करता है। पानी छिड़कने की सही विधि और नियम, किसी भी अनुष्ठान का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे सही विधि और भाव से किया जाए। इस क्रिया के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है या फिर सूर्योदय के तुरंत बाद। जल छिड़कने के लिए स्टील या प्लास्टिक के बजाय तांबे, पीतल या चांदी के लोटे का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं ऊर्जावान और शुद्ध मानी जाती हैं। छिड़काव के लिए हमेशा स्वच्छ और ताजे जल का उपयोग करना चाहिए। इस जल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वस्तुएं जैसे एक चुटकी हल्दी, ताजे फूलों की पंखुड़ियां, कुछ बूंदें गंगाजल की या तुलसी पत्र मिलाए जा सकते हैं। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके यह कार्य करना सबसे अच्छा होता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना शुभ माना जाता है। जल को सीधे जमीन पर उड़ेलने के बजाय हाथ से या आम के पत्तों से धीरे धीरे छिड़कना चाहिए। छिड़काव घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर और सामने की जमीन पर करना चाहिए। इस क्रिया को करते समय मन में सकारात्मक भाव रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आप किसी मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, लक्ष्मी मंत्र या केवल एक सरल प्रार्थना का मानसिक जाप कर सकते हैं। भाव की प्रधानता सबसे अधिक होती है। आधुनिक जीवन में इस प्रथा की प्रासंगिकता, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विशेषकर शहरों और अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या यह परंपरा आज भी प्रासंगिक है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। इसे आधुनिक जीवन शैली में आसानी से अपनाया जा सकता है। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वे एक छोटे लोटे में जल लेकर अपने मुख्य द्वार के ठीक बाहर के हिस्से पर थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं और फिर एक साफ कपड़े से उस हिस्से को पोंछ सकते हैं। एक स्प्रे बोतल में पानी भरकर दरवाजे और उसके आसपास की दीवारों पर हल्का सा स्प्रे करना भी ऊर्जा शुद्धि का काम करेगा। यह क्रिया 2 मिनट से भी कम समय में की जा सकती है और दिन की शुरुआत करने का एक शांत और केंद्रित तरीका है। आधुनिकता की दौड़ में हम अक्सर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट जाते हैं। यह छोटी छोटी परंपराएं ही हमें हमारी पहचान और संस्कृति से जोड़े रखती हैं। आज जब चिंता और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब इस तरह के सरल अनुष्ठान मानसिक स्थिरता प्रदान करने में बहुत सहायक हो सकते हैं। निष्कर्ष,
एक बूंद जल में छिपा ज्ञान का सागर। घर के मुख्य द्वार पर सुबह जल का छिड़काव करना एक बूंद जल में ज्ञान के सागर को समेटने जैसा है। यह एक ऐसी परंपरा है जो धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, स्वास्थ्य और मनोविज्ञान के धागों से बुनी हुई है। यह मां लक्ष्मी के स्वागत का निमंत्रण है, तो वहीं यह धूल और कीटाणुओं को साफ करने का वैज्ञानिक उपाय भी है। यह ग्रहों को शांत करने का ज्योतिषीय उपाय है, तो वहीं यह मन को शांत करने का मनोवैज्ञानिक अनुष्ठान भी है। यह हमें सिखाती है कि स्वच्छता ही दिव्यता की पहली सीढ़ी है। यह हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना सिखाती है। यह हमें अतिथि देवो भव के महान आदर्श की याद दिलाती है। चाहे आप इसे गहरी आस्था के साथ करें या केवल इसके व्यावहारिक लाभों के लिए, यह छोटी सी आदत आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और शांति बड़े बड़े कर्मकांडों में नहीं, बल्कि जीवन की इन छोटी छोटी सार्थक क्रियाओं में छिपी है। यह परंपरा एक विरासत है जिसे हमें न केवल जीवित रखना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसके गहरे अर्थ के साथ सौंपना चाहिए।